प्रेज़ लॉर्ड अजीजों। अजीजों, पवित्र शास्त्र में 4 स्त्रियों का उल्लेख हुआ है। उत्पत्ति 2 में स्त्री हव्वा है, इफिसियों 5 में वो कलीसिया है, प्रकाशित वाक्य 12 में वो दर्शन में दिखाई गई स्त्री है और प्रकाशित वाक्य 21 में वो मेमने की पत्नी है। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें प्रकाशन प्रदान करे कि हम देख सकें कि किस प्रकार ये 4 स्त्रियां एक दूसरे से और परमेश्वर की योजना से संबंधित हैं। तब हम कलीसिया द्वारा लिए गए स्थान और इस योजना में वो जिस उत्तरदायित्व के लिए हुए हैं और परमेश्वर के विजय पाए हुए अनंत उद्देश्य को किस प्रकार पूरा करेगी देख सकेंगे। इन 4 स्त्रियों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं आज ही इन 4 स्त्रियों के बारे में बता दूंगा। ये एक पूरी की पूरी सीरीज मैं बनाऊंगा ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं कि किस तरीके से इन स्त्रियों के बारे में संपूर्ण रूप से बताया गया है, ताकि आप सीख सकें। बहुत से लोगों की ये समस्या होती है कि हमारे को प्रकाशित वाक्य समझ नहीं आता। तो मेरा एक उनसे प्रश्न होता है, क्या आपको उत्पत्ति समझ में आता है? बहुत से लोग कहते हैं कि हम उत्पत्ति समझ लेते हैं लेकिन प्रकाशित वाक्य नहीं समझते। लेकिन सच्चाई ये है कि जिसने उस उत्पत्ति की पुस्तक को समझ लिया वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को अपने आप समझ लेगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों रचा? एक प्रश्न हमारे सामने है। मनुष्य की रचना करने में उसका क्या उद्देश्य था? परमेश्वर ने इन प्रश्नों के उत्तर हमें उत्पत्ति 1 बाब और उसकी 26 और 27वीं आयत में दिया है। ये 2 पद बड़े महत्व के हैं। ये हम पर प्रकट करते हैं कि परमेश्वर द्वारा मनुष्य की रचना अत्यधिक विशेष थी। परमेश्वर ने मनुष्य को रचने से पहले कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। मनुष्य को रचने की ये परमेश्वर की योजना थी। मेरे जो परमेश्वर ने कहा आओ हम, ध्यान दीजिए हम शब्द पर, यह बताता है कि परमेश्वर इस प्रकार के मनुष्य को चाहता था। दूसरे शब्दों में कि परमेश्वर मनुष्य के लिए एक नमूना खींच रहा था, जिसे कह सकते हैं कि एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा था जिसे वो बनाने वाला था। पद 27 में मनुष्य के रचे जाने को प्रकट करता है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें बनाया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। पद 28 कहता है कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मेरे अजीजों, इन पदों से हम उस मनुष्य को देखते हैं जिसकी इच्छा परमेश्वर ने की थी। परमेश्वर ने एक शासन करने वाले मनुष्य की इच्छा की थी। वो मनुष्य जो इस पृथ्वी पर शासन करे तब वे संतुष्ट रहेगा। मेरे जो परमेश्वर ने मनुष्य की रचना कैसे की? एक प्रश्न हमारे सामने। उसने मनुष्य की रचना, बाइबल बताती है कि अपने स्वरूप में की। परमेश्वर मनुष्य को अपने जैसा चाहता था। ये बहुत प्रमाणिक है कि तब परमेश्वर की रचना में मनुष्य की स्थिति सर्वथा अनोखी थी, क्योंकि परमेश्वर के सभी प्राणियों में एकमात्र मनुष्य के स्वरूप में था। मेरे अजीजों, परमेश्वर का हृदय उस मनुष्य पर अन्य प्राणियों की अपेक्षा बिल्कुल ही भिन्न रूप से लग रहा था। वो मनुष्य उसके स्वरूप में था, उसकी शक्ल और सूरत में था। मेरे अजीजों, हम यहां पर कुछ बहुत ही रेखांकित करने वाली बातें देखते हैं। पद 26 कहता है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, परंतु पद 27 कहता है तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, अपने ही स्वरूप के अनुसार।
परमेश्वर ने उसको बनाया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। पद 26 में सर्वनाम अपने बहुवचन है, परंतु पद 27 में अपने एक वचन है। मेरे जो परमेश्वर के सम्मेलन के दौरान पद 26 कहता है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, मेरे अजीजों, इसलिए व्याकरण के अनुसार पद 27 को कहना चाहिए तब परमेश्वर ने उनके स्वरूप के अनुसार मनुष्य की सृष्टि की, परंतु अनूठे रूप में पद 27 कहता है तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। मेरे जो हम इसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं? एक प्रश्न हमारे सामने। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर तत्व पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीन है, फिर भी मात्र एक पुत्र ही परमेश्वर के स्वरूप में है, उसके रूप में, उसकी आकृति में है। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर तत्व मनुष्य की रचना की रूपरेखा खींच रहा था, बाइबल संकेत करती है कि मनुष्य उसके स्वरूप में होगा, अर्थात चूंकि वे एक है, अपने स्वरूप का उल्लेख करता था। मेरे अजीजों, परंतु परमेश्वर तत्व जब मनुष्य की वास्तविक रचनाओं में लगा, बाइबल बताती है कि मनुष्य उसके स्वरूप में बनाया गया था, उसके पुत्र को दर्शाता है। इससे हम जान पाते हैं कि आदम की रचना प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हुई थी। आदम प्रभु यीशु मसीह से पहले नहीं आया था, प्रभु यीशु मसीह उससे पहले आया था। जब परमेश्वर ने आदम की रचना की, उसने उसकी रचना प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में की थी, इसलिए उसके स्वरूप के बजाय परमेश्वर ने मनुष्य को उसके स्वरूप में कहा जाता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का उद्देश्य इस प्रकार के लोगों के वर्ण को पाना है जो उसके पुत्र के समान है। जब हम रोमियो 8 बाब और उसकी 29वीं आयत पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के उद्देश्य को पाते हैं। यदि हम देखें रोमियो 8 बाब और उसकी 29वीं आयत, यहाँ पे वचन कहता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। मेरे अजीजों, परमेश्वर बहुत से पुत्रों को पाने की इच्छा करता है और परमेश्वर की इच्छा है कि ये सभी पुत्र उसके पुत्र के समान हो, अर्थात यीशु मसीह के समान हो। तब उसका इकलौता पुत्र ही नहीं रह जाएगा, परंतु बहुत भाइयों में पहलौठा होगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो होगा वो पहलौठा होगा। परमेश्वर की इच्छा इस प्रकार के लोगों को पाने की है। यदि हम इसे देखते हैं कि हम मनुष्य की श्रेष्ठता का पता चल जाएगा, और जब भी मनुष्य का उल्लेख होता है हम आनंदित होंगे कि परमेश्वर मनुष्य को कैसे आंकता है, बल्कि वो स्वयं मनुष्य बन गया, देहधार रंग के संसार के अंदर आया। मेरे जो परमेश्वर की योजना मनुष्य को पाने की है। जब परमेश्वर द्वारा मनुष्य को पा लिया जाता है, परमेश्वर की योजना पूर्ण हो जाती है। मनुष्य के द्वारा ही परमेश्वर की योजना पूर्ण होती है, याद रखिए, और मनुष्य के द्वारा ही परमेश्वर की आवश्यकता की पूर्ति होती है। मेरे अजीजों, तब फिर परमेश्वर मनुष्य से क्या चाहता है जिसकी उसने रचना की? एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि भाई क्यों बनाया परमेश्वर ने हमें? मेरे जो यह कि मनुष्य अधिकार रखे। जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, उसने उसके पतन को पहले से चुनकर नहीं रखा था कि मनुष्य जो है, आदम जो है वो पाप में गिरेगा। ये चुना हुआ बात नहीं थी। वो नहीं जानता था कि आदम पाप में गिरेगा। मनुष्य का पतन उत्पत्ति के 3 अध्याय में है, ना कि अध्याय 1 में। मेरे जो मनुष्य को रचने की परमेश्वर की योजना में उसने मनुष्य के
पाप को पहले से चुनकर नहीं रखा था, ना ही छुटकारा पूर्व निर्धारित था। मैं छुटकारे के महत्व को कम नहीं कर रहा हूं, परंतु मात्र यह कह रहा हूं कि छुटकारे का पूर्व निर्धारण परमेश्वर द्वारा नहीं किया गया था। यदि ऐसा था तो मनुष्य को पाप करना ही था। यदि निर्धारण पहले ही रख दिया था तो इसका मतलब यह था कि आदम को पाप करना ही था। परमेश्वर ने इसका पूर्व निर्धारण नहीं किया था। मनुष्य को रचने की परमेश्वर की योजना में मनुष्य को अधिकार रखने के लिए चुना गया था। उत्पत्ति 1 बाब उसकी 26वीं आयत में हम पर प्रकट किया गया है। यहां परमेश्वर अपनी इच्छा पर से पर्दा हटाकर हमको दिखाता है और अपनी योजनाओं के भेद को हमें बताता है। मेरे जो संभवतः कुछ पूछ सकते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य इस प्रकार का क्यों था। मेरे जो ऐसा इसलिए है कि ज्योति के एक स्वर्गदूत ने मनुष्य की रचना से पहले परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और शैतान बन गया था। शैतान ने पाप किया और उसका बाइबल बताती है कि पतन हुआ। भोर का चमकने वाला तारा परमेश्वर का शत्रु बन गया। यशायाह नबी की पुस्तक 14 बाब उसकी 12 से 15 आयत में हम देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने शत्रु से अपने अधिकार को ले लिया, यानी कि शैतान से वो जो सारे अधिकार परमेश्वर ने उसको जो दिए थे वो ले लिए और उसके स्थान पर इसे मनुष्य के हाथ में दे दिया। मनुष्य को बनाने का परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि मनुष्य शैतान के स्थान पर अधिकार रख सके। मनुष्य की रचना में हम परमेश्वर के कितने बड़े अनुग्रह को देखते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर मात्र यही इच्छा नहीं करता कि मनुष्य अधिकार रखे, परंतु वे विशेष स्थान को भी मनुष्य के लिए चुनता है कि उस पर अधिकार रखे। मेरे अजीजों, ये हम उत्पत्ति 1:26 में देख सकते हैं। उत्पत्ति 1 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। मेरे अजीजों, इन दो पदों को सीधा इब्री भाषा से अनुवाद करने पर अधिक स्पष्ट बताया गया है। मूल भाषा के अनुसार पद 1 कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह आकाश संख्या में बहुवचन है, एक आकाश नहीं है, बहुत सारे आकाश हैं और इसका अभिप्राय सारे तारों के आकाश से है, अर्थात पृथ्वी का अपना आकाश है। इसी प्रकार सभी तारों का भी। मेरे अजीजों, पद 2 का सीधा अनुवाद इस प्रकार है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान बनी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। मेरे अजीजों, इब्रानी में पृथ्वी से पहले और का संयोजन है, जो शब्द है और उसका संयोजन है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, समस्या नहीं थी, परंतु तब कुछ हुआ और पृथ्वी बेडौल और सुनसान बनी। उत्पत्ति 1 उसकी दूसरी आयत में शब्द जो है वो था थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और उत्पत्ति 19 और उसकी 26वीं आयत में बन गई। शब्द जहां लूत की पत्नी नमक का खंबा बन गई थी एक समान है। लूत की पत्नी नमक का खंबा पैदा नहीं हुई थी, वो नमक का खंबा बनी। सृष्टि के समय पृथ्वी बेडौल और सुनसान नहीं थी, परंतु बाद में बेडौल और सुनसान बनी। ये प्रकट करता है समस्या आकाश के साथ नहीं थी, परंतु पृथ्वी के साथ है। फिर हम देखते हैं कि पृथ्वी सारी समस्याओं का केंद्र है। परमेश्वर पृथ्वी के लिए संघर्ष करता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। मेरे अजीजों, मूल भाषा के अर्थ के अनुसार जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो।
ये तीन वाक्यांशों के लिए समान है, ना कि मात्र अंतिम वाक्यांश के लिए। दूसरे शब्दों में मूल अर्थ यह है कि तेरा नाम जैसे स्वर्ग में पवित्र माना जाता है वैसे पृथ्वी पर भी माना जाए। तेरा राज्य जैसे स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर भी आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। मेरे अजीजों, ये प्रार्थना प्रकट करती है कि स्वर्ग के साथ कोई समस्या नहीं है, समस्या पृथ्वी के साथ है। मनुष्य के पतन के बाद बागे अदन में परमेश्वर ने सर्प से बात की, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। उत्पत्ति 3:14 में हम देख सकते हैं, इसका अर्थ था कि पृथ्वी सर्प का क्षेत्र रहेगी, वो स्थान जहां वह रेंग कर चलेगा। मेरे अजीजों, शैतान के कार्य का दायरा स्वर्ग में नहीं है परंतु पृथ्वी है। यदि परमेश्वर का राज्य आने पर है तो अवश्य है कि शैतान बाहर निकाला जाए। यदि परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी है, इसमें अवश्य ही पृथ्वी का पूरा होना है। यदि परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाता है, इससे अवश्य ही पृथ्वी का पूरा होना है, तो आवश्यक इसे पृथ्वी पर पवित्र माना जाए। सारी समस्या पृथ्वी पर ही है। मेरे अजीजों, उत्पत्ति में दो शब्द बहुत अर्थपूर्ण है। उत्पत्ति 1 बाब और उसकी 28वीं आयत में है, एक जो शब्द है वो है वश, जिसका अनुवाद अधीन करना भी किया जा सकता है। उत्पत्ति 2:15 में दूसरा शब्द है रक्षा, जिसका अनुवाद देख रेख करना भी किया जा सकता है। इन पदों में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी को अधीन करने और उसकी देख रेख करने के लिए चुना था। परमेश्वर का मूल उद्देश्य यही था कि पृथ्वी रहने के स्थान के लिए दे। यह उद्देश्य नहीं था कि पृथ्वी सुनसान बने। यदि हम देखें यशायाह नबी की पुस्तक 45 बाब और उसकी 18वीं आयत में वचन कहता है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। मेरे अजीजों, मनुष्य के द्वारा परमेश्वर ने इच्छा की कि शैतान पृथ्वी में ना घुसे, परंतु समस्या यही थी कि शैतान पृथ्वी पर था और इस पर विनाश कार्य को करने के आशय जो था, उसकी जो उम्मीद थी वो रखता था। इसलिए परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य पृथ्वी को शैतान के हाथों से फिर हासिल करे। मेरे अजीजों, एक अन्य बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वो ये कि परमेश्वर को मनुष्य की आवश्यकता थी। साफ तौर से कहें, ना मात्र पृथ्वी वापस लेने के लिए बल्कि आकाश भी जो पृथ्वी से संबंधित है। पवित्र शास्त्र में स्वर्ग और आकाश में भिन्नता है। स्वर्ग वहां है जहां परमेश्वर का स्थान है, जहां परमेश्वर अपने अधिकार पर कार्यान्वित हो सकता है, जबकि आकाश का पवित्र शास्त्र में अभिप्राय उस आकाश से है जो पृथ्वी से संबंधित है, जिसको हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। ये वो आकाश है जिसे परमेश्वर पुनः प्राप्त करना चाहता है। प्रकाशित वाक्य 12 बाब उसकी 7 से 10 आयत में हम देख सकते हैं। मेरे अजीजों, कुछ लोग पूछते हैं कि क्यों परमेश्वर स्वयं शैतान को गहरे गड्ढे में नहीं डाल देता या आग की नदी में नहीं फेंक देता। यह प्रश्न अक्सर होता है हमसे। मेरे अजीजों, उसका उत्तर है परमेश्वर इसे कर सकता है, परंतु वे स्वयं इसे नहीं करना चाहता। हम नहीं जानते कि क्यों वे इसे स्वयं नहीं करेगा, परंतु हम ये जानते हैं कि वो इसे कैसे करने जा रहा है। मेरे अजीजों, परमेश्वर मनुष्य को अपने शत्रु से
सामना कराना चाहता है और उसने मनुष्य को इसी उद्देश्य से रचा। परमेश्वर चाहता है कि प्राणी ही प्राणी से सामना करे। वह अपने रचित मनुष्य से चाहता है कि वो पतित प्राणी शैतान का सामना करे, ताकि पृथ्वी परमेश्वर के पास पुनः लौटे। जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया वही इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तभी परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य के कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जा सके। परमेश्वर हमको इसीलिए पाना चाहता है ताकि परमेश्वर हमारा जो जीवन है उसका उपयोग अपने उस कार्य के लिए कर सके। मेरे अजीजों, जैसे कि आज हमने इस शुरुआती वचन के अंदर ये एक रूपरेखा है जो हमने आज समझी है। इस वचन को हम लगातार कंटिन्यू आगे भी जारी रखेंगे, ताकि इस वचन के माध्यम से बहुत ही गहराई के साथ ना सिर्फ उत्पत्ति के बारे में बल्कि प्रकाशित वाक्य के बारे में भी हम समझ सके। बहुत ही ध्यान से इस वचन को सुनिएगा। समझ नहीं आता दोबारा से सुनिए, तिबारा सुनिए, वीडियो को पॉज करके सुनिए, अपने हाथों में परमेश्वर का पवित्र शास्त्र रखिए, उसको टैली कीजिए ताकि आप लोग अच्छे से वचन को समझ सकें, परमेश्वर की उस योजना को समझ सके जो वो हमारे जीवन से कराना चाहता है, कि किस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमारे को रचा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके उस तमाम प्रेम, उस अनुग्रह के लिए कि खुदावंद आपने हमारी शक्ल और सूरत प्रभु जी अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के जैसी बनाई। प्रभु जी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और परमेश्वर आप हमको अपने उस नेक कामों के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं कि खुदावंद हमको परमेश्वर अपने नेक काम के लिए इस्तेमाल कर, जबकि शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के किसी भी कार्य के अंदर सहभागी ना हो सके। प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं जितने लोगों ने ये वचन सुना है उन पर और उनके परिवारों पर प्रभु जी आपकी आशीष यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।